हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे एक न्यू स्टडी व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे कर रहे हैं 199 डे स्टडी चैलेंज और आज इसका 7th डे है। तो देख लेते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है। तो टाइम इस समय हो रहा है 8 बज गए हैं और आज 24 है। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग होल नाइट स्टडी करते हैं, तो देख लेते हैं सबसे पहले अपनी आज की टू डू लिस्ट। तो ये है हमारी आज की टू डू लिस्ट और जैसा कि मैं सबसे पहले एडिटोरियल करूँगा, ये मैं करता हूँ निमिषा बंसल मैम की वीडियो से। और उसके बाद आज मैं 5 लेवल पजल को सॉल्व करूँगा, देन 10 सिलॉक्स एंड 10 न्यूट्रिशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद चूंकि हमारा परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया था वीडियो से, तो इसलिए अब हम इसके 50% क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। लास्ट टर्न पे भी हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी हम लोग 50% के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन मैं 5 प्री लेवल DI करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज इस टास्क को पूरी तरह से कंप्लीट करूँ, क्योंकि हर बार मेरा ये कभी 2 DI कभी 3 DI करके ही मैं रह पाता हूँ। तो आज मैं इसको 5 पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा, इसलिए मैंने इसको आज पहले लिख रखा है। देन उसके बाद स्पीड मैथ्स में सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चन, जिसमें 10 सिंप्लीफिकेशन 10 अप्रॉक्सीमेशन के होंगे। देन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन, फिर मिसिंग और रॉन्ग के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे RC को सॉल्व करते हैं, 2 इंग्लिश के RC को सॉल्व करेंगे। देन 20 रूल्स फ्रॉम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से रिवाइज कर लेंगे इसको। और इसके बाद है रिवाइज स्क्वायर क्यूब एंड टेबल, तो ये तो रिवीजन का काम है। तो ये है मेरी कुछ आज की टू डू लिस्ट और चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो एडिटोरियल के लिए मैं निमिषा मैम को फॉलो करता हूँ। इनकी एक ख़ास बात यह है कि ये एडिटोरियल में या एग्ज़ाम में आई हुई इम्पॉर्टेंट वोकैब को स्टार मार्क करवाती हैं, जिससे कि मुझे ये पता चलता है कि कौन सी वोकैब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सो ये है आज की वोकैब और ईडियम्स के साथ ईडियम्स फ्रेज हैं। तो ये मेरा आज पहला टॉपिक कंप्लीट होता हुआ आज का, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ और ये कर लिया मैंने इसको मार्क। तो जस्ट मैं अभी अपना डिनर करके आया हूँ और अब टाइम हो रहा है लगभग 9:50 के आसपास। तो अब शुरू करते हैं कि मेरा आगे का टास्क क्या है, उसके बाद उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टास्क है 5 प्री पजल को सॉल्व करना है, देन उसके बाद 10 सिलॉक्स करेंगे। तो मिलते हैं इन टास्क की कंप्लीटेशन के बाद में। तो दोस्तों, जस्ट मैंने अभी अभी अपने 5 पजल्स को कंप्लीट किया है और साथ ही साथ मैंने 10 इनइक्वलिटीज़ और 10 सिलॉक्स को भी कंप्लीट कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि स्पीड मैथ्स के सेक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं और देन उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चंस, मिसिंग सीरीज़ के 10 क्वेश्चन और रॉन्ग सीरीज़ के टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो मेरा मोस्टली वर्क हो चुका है। तो ज़रा मैं टिक लगा लेता हूँ कि मेरा टू डू लिस्ट में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। तो मेरे टू डू लिस्ट में जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो 5 प्री पजल हो गई है और 10 सिलॉक्स एंड इनइक्वलिटीज़ भी क्लियर हो गए हैं। देन सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एंड मिसिंग रॉन्ग सीरीज भी कंप्लीट। तो इस तरह से स्पीड मैथ्स का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो मेरे 9 में से 4 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और अब मेरे मेन बोरिंग टास्क हैं, जैसे कि RC रूल्स और DI परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैं करूँगा परसेंटेज क्वेश्चन और DI को एक साथ सॉल्व। तो मैं मिलता हूँ इनको सॉल्व करने के बाद। ओके। तो दोस्तों, मैं अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए 1 नाइट 1 सब्जेक्ट स्टडी चैलेंज करूँगा। इससे मैं होल नाइट केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ूँगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन में मेरे साथ जुड़िए।